मिल्कफेड में दूध प्रिक्योरमेंट के कार्य को पूर्णतः डिजिटल किया जाएगा। टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों को मिलने वाली सारी जानकारी मोबाइल पर ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए मिल्कफेड में ERP सिस्टम को लागू किया जाएगा। साथ ही पशुओं को भी लाइफ साइकिल्स अप्रोच के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में डेयरी विकास के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले के लिए लगभग 10,73,27,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना के अंतर्गत मुख्य गतिविधियों में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ढगवार, कांगड़ा में नई केंद्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, दुग्ध उत्पादकों तथा तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण और दूध खरीद इकाई का डिजिटलकरण किया शामिल है। राज्य में डेयरी गतिविधियों के सुधार हेतु नाहन, नालागढ़, मोहाल, रोडू में 20,000 LPD क्षमता के 4 नए संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर उन्ना और हमीरपुर में शुरू किए जाएंगे। मैं आगामी वित्त वर्ष के लिए गाय के दूध की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए तथा भैंस के दूध को 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा करता हूं। यदि कोई किसान या कोई सोसाइटी 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नोटिफाइड कलेक्शन सेंटर पर दूध स्वयं ले जाते हैं तो उन्हें 2 रुपए प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। इस प्रकार दूध में किसान को 8 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त दिए जाएंगे। 8 रुपए जो पिछली बार मैंने 13 रुपए बढ़ाए थे, इसमें 8 रुपए की और वृद्धि कर रहा हूं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। प्रदेश के पशुपालन के क्षेत्र में कुल 673 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी है। बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में चल रही 8 योजनाओं को मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के रूप में एकीकृत किया गया है। 2025-26 के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सरकार एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाएगी, जिसके तहत ऐसे किसान जिनकी जमीन नीलामी की कगार पर आ गई हो, उनके द्वारा लिए गए 3 लाख रुपए कृषि लोन को चुकाने हेतु सरकार बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्से का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपया व्यय किए जाएंगे। कई लोग पिछले दिनों मुझे अध्यक्ष महोदय यहाँ विधानसभा में भी मिले। उनकी जमीनें कई ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और बैंकों के माध्यम से नीलाम हो रही थी। लोन 1 लाख लिया था, बन गया 2.5 लाख, 1.5 लाख। हमारी सरकार उन सभी गरीब किसान जो गांव में रहते हैं, उनकी जमीन बचाने के लिए जो भी इंटरेस्ट होगा उस समय के 1 लाख के लोन पर मूलधन वो देंगे, हम उसका 50% से या उससे अधिक उस किसान की जमीन बचाने के लिए हम खर्च करेंगे। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 50 करोड़ से अगर ज्यादा भी होगा तो उसका हम प्रबंध करेंगे। 2025-26 के दौरान 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा तथा साथ ही सर्टिफिकेशन के लिए नए किसानों को सर्टिफाइड वैल्यूएशन टूल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एनालिसिस पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। मेरी सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती से उगाए गए मक्का पर भारत में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 30 रुपए से बढ़ाकर
40 रुपए करने की घोषणा करता हूं। अभी गेहूं का सीजन शुरू हो रहा है। प्राकृतिक खेती से गेहूं को, जो कि पिछले वर्ष 40 रुपए हमने लेना था, गेहूं जो प्राकृतिक खेती से उगाया जाएगा 40 से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त यदि कोई किसान 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नोटिफाइड कलेक्शन सेंटर पर स्वयं अपना मक्की और गेहूं बेचने के लिए आता है, उन्हें 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से फ्रेट सब्सिडी भी दी जाएगी। किसानों को बेहतर मार्केटिंग के माध्यम से बेहतर मूल्य हेतु एनसीडीसी से भी जोड़ा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक किसान अपने घर में गोबर आधारित खेती करेगा और उसे भारत सरकार द्वारा सिर्फ 24 रुपए किलो जो यूरिया के द्वारा पैदा गेहूं की जाती है, और हम 60 रुपए गोबर आधारित खेती से प्रति किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी, तो उसकी आजीविका में भी, उसके जीवन जीने के और काम करने में भी ध्यान रहेगा और वो अच्छी खेती कमाकर अपने जीवन यापन को अच्छा बना सकता है। ये हिंदुस्तान में सबसे पहली ऐसी योजना है जिसके द्वारा गेहूं में 60 रुपए की वृद्धि है। विश्व में, सुनो, आप ही सब लोगों के लिए है, आप भी भाई है, विश्व में 78% हल्दी उत्पादन के साथ भारत इसमें बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। भारत में पैदा होने वाली हल्दी अपने हाई करक्यूमिन कंटेंट के लिए प्रसिद्ध है। अतः प्रदेश के साथ प्राकृतिक हल्दी के रूप में उत्पादन में आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर है। इस संदर्भ में मैं निम्न 2 घोषणाएं करता हूं। जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों की वैल्यू एडिशन होगी, वे बाजार में एक नई पहचान मिलेगी। आगामी वित्त वर्ष में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए कच्ची हल्दी के लिए, क्योंकि कच्ची हल्दी होती है, मैं कच्ची हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 90 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा करता हूं। जब कोई किसान बंदर और गाय उजाड़ देती है किसी के खेत को, तो लोगों ने खेती उगाड़ना बंद कर दिया। हल्दी को ना बंदर उखाड़ता है ना गाय उखाड़ती है। हल्दी 9 महीने बाद पैदा होती है, और 9 महीने में अगर एक किसान अगर 10 क्विंटल हल्दी पैदा करेगा, उसको एक साल में 10 क्विंटल में 90,000 मिलेंगे और 1 मीट्रिक टन में 9 लाख रुपया मिलेगा। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते मजबूत कदम है। सरकार खरीदेगी। 2025-26 के दौरान कृषि विभाग के सभी गवर्नमेंट फार्म्स, जो भी सरकारी खेतों का प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा, और किसानों को इन फार्म्स का और अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से निम्न कदम उठाए जाएंगे। हमारा जो ग्रीन हिमाचल का जो उद्देश्य है, उसमें हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में अभी तक सभी देशों में नंबर 1 पर है, और उसको हम और तेजी से नंबर 1 स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।